नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज का जो वीडियो है उसका विषय है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, और उसमें भी कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं हम उसका आज जिक्र करेंगे। और अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो उत्तर प्रदेश की, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ एआरओ हो, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आगामी परीक्षाएं जैसे जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जहां यूपी का स्पेशल अगर आप शामिल हैं सिलेबस में, तो यहाँ से तो आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा। और ये जो योजनाएं हैं ये विगत वर्षों में आई हुई हैं, तो इस कारण से इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और वीडियो बहुत छोटा होगा, तो थोड़ी ही देर में हम इस वीडियो को देख करके सभी योजनाओं का अवलोकन करेंगे। और कमेंट कीजिएगा कि आपको कितनी योजनाएं आपने इसमें से नई नई सीखी हैं। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था 1 जुलाई 1952 को। नेक्स्ट है हमारा यूपी में चकबंदी योजना कब लागू की गई थी? 1954 में। यूपी में अधिकतम जो सीमा आरोपण अधिनियम, जिसे हम सीलिंग कानून भी कहते हैं, ये कब लागू हुआ था? 1960 में। नेक्स्ट है आपका एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? तो 8 मई 2017 को। नेक्स्ट है कि प्रत्येक माह पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस मनाते हैं। तहसील दिवस को समाधान दिवस भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन तहसील पर अधिकारी समस्याओं का निपटारा करते हैं, और जो भूमि संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मई 2012 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका आईटीसी कंपनी द्वारा यूपी में 51 जिले में स्थापित किया गया है। क्या? 2000 ई चौपालों को। यूपी में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1973 में है। इसको आप सही कर लीजिएगा, मंडली नहीं होगा, मंडी परिषद होगा। और 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थापना की गई थी नाबार्ड की। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कभी कभी नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण खाद्य बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2007 में। नेक्स्ट है आपका कि हर्बल गार्डन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2002-3 में। तो हर्बल गार्डन योजना की शुरुआत इसलिए की गई थी, जो औषधीय पौधे होते हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये हर्बल गार्डन योजना लाई गई थी। नेक्स्ट आपका क्या है? जोतों की जानकारी हेतु किसान वही योजना। ठीक है, ये 1992 में शुरुआत हुई थी इसकी। किसान वही योजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 1999 और 2000 में हुई थी। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को थोड़ा सा पैसा मुहैया कराना था, जिससे कि किसानों को खेती के लिए आवश्यक जो भी चीज़ उपकरण वगैरह चाहिए होता था, उससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1999-2000 में हुई थी। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान भाई योजना, ये तो अक्सर पूछ ली जाती है, 2-3 बार पूछी गई है ये एग्ज़ाम में, तो इस कारण से इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में हुई थी, और ये रिपीट हो गया है
और नेक्स्ट है आपका किसान मित्र योजना। किसान मित्र योजना जो है वो 18 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी 18 जून 2001 से। और जो कृषि संबंधी जानकारी होती है उसके लिए ये किसान मित्र योजना लाई गई थी। नेक्स्ट आपका जो है वो ये है कि सोडिक लैंड, जिसे क्षारीय भूमि बोलते हैं ना, सोडिक लैंड रिकवरेशन परियोजना तृतीय शुरू हुई थी। तो ये 32 ज़िलों में शुरू हुई थी, जहाँ 32 ज़िलों में जो ऊसर सुधार के लिए और 12 ज़िलों में बीहड़ सुधार के लिए ये योजना लाई गई थी। और ये कब लाई गई थी? 2009 से 2018 तक। इसे याद करना बड़ा इजी है, आप 9 का डबल कीजिए 18 होता है, तो 9 और 18 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका किसान उदय योजना। किसान उदय योजना कब शुरू हुई थी? तो दिसंबर 2017 को ये शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये 2 अक्टूबर 2003 को लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2 अक्टूबर 2003 को। नेक्स्ट है आपका, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो राष्ट्रीय किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना थी, ये 60 वर्ष से ऊपर के जो किसान थे और जिनके पास 3.25 एकड़ से कम की ज़मीन थी, और तो उनके लिए हर महीने 500 रुपये की ये पेंशन थी। तो ये 2 अक्टूबर 2003 से शुरुआत हुई थी इसकी। और नेक्स्ट आपका जो है वो ये है कि आम आदमी बीमा योजना, जो कि 18 से 59 वर्ष के जो भूमिहीन किसान वगैरह थे उनके लिए लाई गई थी। और ये आम आदमी बीमा योजना 1 नवंबर 2008 को लाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति कब प्रख्यापित हुई थी? तो ये 2014 में प्रख्यापित हुई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक है, ये कब लागू हुई थी? 14 फरवरी 2014 को, यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन। और एक चीज़ और इसमें याद करने के लिए आसान है कि 14 डेट है और 14 ही ईयर है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति विस्तार उपयोजना कब लागू हुई थी? तो ये 2010-11 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति कब लागू हुई थी? तो ये जनवरी 2023 से लागू हुई थी, यानी पिछले वर्ष की बात है। किसान पाठशाला योजना, किसान पाठशाला योजना ये कब लागू की गई थी? तो साथियों ये दिसंबर 2017 में लागू की गई थी। और इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि किसानों को शिक्षित और जागरूक बनाकर उनकी आय वृद्धि कैसे की जाए, इस विषय को लेकर के ये किसान पाठशाला योजना की शुरुआत हुई थी। फिर आपका नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ये 2022-23 से 2026-27 तक ये योजना का टाइम प्लान था। और बंजर और बीहड़ भूमि के उपचार हेतु, हालांकि गौतम बुद्ध नगर जो है उसको छोड़ करके राज्य के 74 ज़िलों को, ठीक है, राज्य के 74 ज़िलों में ये योजना संचालित है। ठीक है, इसमें आपका जो है गौतम बुद्ध नगर नहीं आता ज़िला, बाकी जो आपके 74 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसमें शामिल हैं। और इसका टाइम पीरियड आपको पता ही है, 2022-23 से 2026-27 तक। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटीनुमा जो आकृति है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे वीडियो का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।